देखो अपना वापस एक साइड एट ऊंचाई पे दूरी, यहाँ से अपन आज क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। और 18 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर का लड़का है जो उसके उसके सामने एक 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने कुछ दूरी पर कोई खड़ा है, और जब वह भवन की ओर चलता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का औंधन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसका देखो डायग्राम पहले, मान लो कोई ये समतल है, ये कोई लड़का है और उसके सामने ये कोई भवन बनाया हुआ है। ठीक है, लड़के की लंबाई दे रखी है आपको 1.5 मीटर, और ये इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, यदि ये 1.5 है तो आपको पता है ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर। ठीक है, और भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जब इस भवन को शिखर को देखता है तब यहाँ पे कौन बनता है उसका 30 डिग्री। ठीक है, जब ये भवन की ओर कुछ दूरी पे चलता है, मान लो वो चल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहुंच गया, तब उसका औंधन कोण बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आपको बोला है कि वो भवन से कितनी दूरी तक चल गए, मतलब आपको कुल मिला के ये दूरी निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो दूरी आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से इसको नामांकित कर रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ से आपको ये दूरी, तो आपको इसको मान रहा हूँ मैं एक्स, आगे वाली दूरी को मैं मान रहा हूँ वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, और टोटल दूरी क्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी एक्स प्लस वाई। अब आपको देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके मैं बताऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, यदि ये पूरी 30 है, इसमें से मैं 1.5 घटा दूं तो यहाँ तक दूरी क्या बची 28.5 मीटर। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देखना है। आपको यहाँ पे दी हुई है भवन की ऊंचाई ए बी बराबर आपको दिया हुआ 30 मीटर। तो यहाँ से अपने पास ए एफ निकालेंगे, और ए एफ बराबर आ जाएगा 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। दूसरा, अब अपन को त्रिभुज लेके चलना है, त्रिभुज ए बी की जगह आप ए एफ डी मतलब ए एफ डी ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधा। तो यहाँ से टेन थीटा का मान इस त्रिभुज में 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान 28.5 रहेगा, 28.5, और इसके लिए आधार हो जाएगा ये पूरा, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के लिए x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई, टेन 30 का मान आपको पता है आसानी से क्या होता है 1/√3, यहाँ से 28.5 बटे x प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब आपको छोटा वाला त्रिभुज लेना है ए अप ई, त्रिभुज ए अप ई में त्रिभुज ए अप ई की बात करें तो यहाँ से अपन लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधा, और यहाँ से टेन कितना 60 डिग्री बराबर लंब का मान वही रहेगा 28.5 है आपका, इस त्रिभुज में भी लंब यही है 28.5, 28.5, और आधार इस त्रिभुज का आधार क्या है वाई, यहाँ से वाई। टेन 60 का मान आपको पता है कितना होता है √3 बराबर 28.5 बटे वाई। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 वाई बराबर 28.5, और यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा 28.5 बटे √3। समीकरण नंबर 2। अब वाई का मान आ गया तो वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे अपन। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा x प्लस 28.5 बटे में √3 बराबर 28.5 √3, ये दे जाती है माइनस का, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 28.5 √3 माइनस के 28.5 बटे में √3। लेसे लेंगे तो लेसे आ गया
3 और √3 का 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 और 3 इंटू 28.5, 3 इंटू 28.5 माइनस के यहाँ पे 28.5, 28.5 कॉमन आ रहा है, x बराबर 28.5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 बटे में √3, यहाँ से x बराबर 28.5 इंटू 3 में से 1 गया 2, 28.5 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 57 बटे √3, इसको ऊपर नीचे आप √3 से गुणा कर दो तो 57 √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करोगे तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, यहाँ से x बराबर 57 को क्या करेंगे गुणा 3 का भाग कितनी बार चला जाएगा 19 बार, तो 19 √3 ये अपना आंसर 19 √3 मीटर। अतः वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया 19 √3 मीटर तक चल के गया, तो x का मान क्या आ रहा है 19 √3 मीटर। यहां से अब 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन को समझना है, बोला एक पर्वत दे रखा है और उसके पूर्व में 2 कोई बिंदु है और दोनों बिंदुओं से जो उसके अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी देर की है 1 किलोमीटर, और यहाँ पे एंगल भी आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और पूछा ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए कोई समतल है और ये कोई पर्वत है, तो पूर्व का आप इधर हो गया, तो पूर्व में कोई 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों बिंदुओं से वो जब यहाँ पे बैठा कोई आदमी है और वो इनको देखेगा, तो ये मान लो इसका आदमी का क्या हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षैतिज रेखा। जब इस बिंदु को देखता है तब तो यहाँ पे बना रहा है वो कोण 30 डिग्री का, और जब इधर वाले बिंदु को देखता है तब बना रहा है 45 डिग्री। अब इसको नामांकित भी कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब देखो, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको 2 समांतर लाइनें हो गई और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, ये कोण और ये कोण तो एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर, यदि ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री, यदि ये 45 है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन का करते हैं, और यहाँ पे पर्वत की ऊंचाई मान लेंगे अपन h यहाँ पे, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी आपको क्या दे रखी है 1 किलोमीटर, और इसको अपन मान लेते हैं x। यहाँ से टोटल दूरी क्या हो जाएगी x प्लस 1। यहाँ से प्रश्न को करते हैं, लिख लेंगे माना
पर्वत की ऊंचाई बराबर h। अब अपन त्रिभुज लेने हैं, पहले सबसे छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। मान लो तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ से tan थीटा बराबर, tan थीटा, थीटा का मान यहाँ 45 है, यहाँ पे भी अपन भी 45 रख लेंगे, 45 डिग्री। लंब का मान यहाँ पे है h और आधार है यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ से tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर h बटा x। तो यहाँ से h बराबर आ गया x, समीकरण नंबर 1। इधर दूसरा त्रिभुज लेना है आपको, तो त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में वही tan थीटा बराबर वही लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज की बात करें ए बी डी में, थीटा का मान कितना रहेगा, 30 डिग्री। ठीक है, और लंब यहाँ पे h ही रहना है, और आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी क्या है, x और 1, x प्लस 1। तो यहाँ से थीटा का मान tan 30 डिग्री बराबर h बटा x प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा x प्लस 1। वज्र गुणा करेंगे तो h √3 बराबर x प्लस 1। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा h √3, ये प्लस का एक जाते हैं माइनस का, तो -1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 और 1, इधर भी ये x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करें तो इधर दे रखा है h बराबर, इधर दे रखा है h √3 माइनस 1। इस h को उधर लेके चलते हैं, और इस 1 को, या फिर देखो इस h को अपन इधर लेके आ जाए, इस h को उधर, इस 1 को -1 को इधर, -1 इधर आते प्लस का हो जाएगा, h उधर जाते माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे h √3 माइनस h बराबर, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 1। यहाँ से वापस h बराबर 1 बटे √3 माइनस 1। अब देखो √3 माइनस 1 है, इसका क्या करो आप, इसके विपरीत चिन्ह से √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दो। यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, 1 इंटू √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अब यहाँ से सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे ये सूत्र लिख लेना है, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 1.732। इसके विपरीत चिन्ह से गुना करना है ना, यहाँ पे √3 प्लस 1 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि √3 माइनस 1 तो दे रखा है, प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2.732, और √3 में से 1 चला गया, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, और भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1.366 मीटर। अतः पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 1.366 मीटर। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 22 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख
किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है यदि किनारों से पुल है उसकी ऊंचाई कितनी है 4 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये कोई पुल बना हुआ है और ये अपनी कोई नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं, किसी बिंदु लिया तो यहाँ पे कोई बिंदु ले रहा हूँ मैं और इस बिंदु से ऊंचाई तो कितनी है 4 मीटर और इससे देखो समूह किनारे, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, तो इनके दोनों किनारों के अवनमन कोण, ये इनके अवनमन कोण है। और अवनमन कोण आपको पता है जब आदमी ऊपर हो, आंख से कोई वस्तु नीचे हो तो ये नीचे की ओर देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण होता है। ये मान लो 30 डिग्री है और ये आप कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब यदि ये 30 है तो यहाँ पे भी कितने का बनेगा 30 डिग्री का। आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण होते हैं। ये 45 है, यहाँ पे भी 45 डिग्री। अब इनको नामांकित कर लेते हैं अपन ए, बी, सी और डी। अब बोला नदी के चौड़ाई ज्ञात करना है तो नदी आपकी है तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, मतलब सी बी प्लस बी डी। यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कौन सी है सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी। इन दोनों को मिला के बी सी प्लस बी डी को मिला के क्या बनेगा, नदी की चौड़ाई बनेगी। तो अब अलग अलग त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे भी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर 4 बटे आधार, यहाँ पे क्या ले रहे हैं बी सी। भाई इस त्रिभुज की बात करें ए बी सी की, आधार क्या आएगा बी सी। तो यहाँ से tan 30 का मान आपको पता है आसानी से क्या होता है 1/√3 बराबर 4 बटे बी सी। तो यहाँ से वज्र गुणा करके क्या आ जाएगा बी सी बराबर 4√3, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज ले आप, त्रिभुज कौन सा इधर वाला, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में और यहाँ पे भी tan थीटा लगाओगे, tan थीटा बराबर वही लंब बटा आधार। यहाँ से tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, tan 45 बराबर 4 बटे आधार, इधर आधार क्या आ जाएगा इस त्रिभुज का बी डी, बी डी। तो यहाँ से tan 45 का मान रखेंगे 1 बराबर 4 बटे बी डी, वज्र गुणा कर लेंगे तो बी डी बराबर आ गया 4, समीकरण नंबर मान रहा हूँ 2। मेरे को इन दोनों का योग चाहिए तो मैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर लूंगा जोड़ लूंगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे बी सी प्लस बी डी बराबर 4√3 प्लस 4। तो यहाँ से बी सी प्लस बी डी बना के क्या बन गया सी डी। इन दोनों को जोड़ने पे सी डी बन गया, सी डी बराबर 4 दोनों में कॉमन आ गया, √3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3 प्लस 1। तो यहाँ से सी डी बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.732 प्लस 1। जैसे सी डी बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 इंटू 2.732 इनको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10.938 और ये क्या आ जाएगा मीटर मीटर। अतः नदी की चौड़ाई 10.938 मीटर होगी। यहाँ पे लिख सकते हो अतः नदी की चौड़ाई बराबर 10.938 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का ओनियन कोण 30 डिग्री है यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। बोला एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का ओनियन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट डे करेंगे कल।